हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी फाइनल ईयर। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक फर्स्ट यूनिट में रह जाता है और वो है निफ जीन। निफ जीन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है। निफ जीन क्या होते हैं, कैसे इनका रेगुलेशन होता है, कैसे नाइट्रोजन के सिंथेसिस के दौरान ये जीन एक्टिवेट होते हैं और डीएक्टिवेट होते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है एग्ज़ाम क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। निफ जीन आर द जीन एनकोडिंग एंजाइम involved in the fixation of atmospheric nitrogen into a form of nitrogen available to living organism। तो निफ जीन क्या है? वो जीन है जो उन एंजाइम का निर्माण करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और जो नाइट्रोजन है जो फ्री होती है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल बनाते हैं। द प्राइमरी एंजाइम एनकोडेड बाय निफ जीन इज़ द नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स। मेन जो एंजाइम है निफ जीन में वो कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज जो मेन एंजाइम है जिसकी 2 सब यूनिट होती है और उस पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो मेन इस नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का निफ जीन निर्माण करते हैं और ये आपको पता है, बता चुके हैं, N2 से अमोनिया बनाता है। निफ जीन ऑल्सो एनकोड ए नंबर ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या होते हैं? हमने जीन की डेफिनेशन पढ़ी है। जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं उस पता है कि जब जीन, कोई भी जीन हो, उसका अपस्ट्रीम में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उस जीन को स्टार्ट किया जाता है। तो ये रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं। तो इसमें भी नाइट्रोजिनेज बनाने के अलावा रेगुलेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। द निफ जीन आर फाउंड इन बोथ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद वेरियस। अब आपको भी पता है कि 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एक तो फ्री लिविंग है और एक सिम्बायोटिक है। रेगुलेशन, ये किस तरह से रेगुलेट होता है? मोस्ट बैक्टीरिया द रेगुलेशन ऑफ निफ जीन ट्रांसक्रिप्शन इज डन बाय नाइट्रोजन सेंसिटिव निफ ए प्रोटीन। ओके, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट आपको जीन्स बताए जाएंगे और उनके प्रोडक्ट्स बताए जाएंगे। अब आपको ये याद करना है, एक डायग्राम है, मैं समझती हूँ पहले हम उसको देख लें, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ये एक क्लैप्सिएला न्यूमोनी जो जीवाणु है उसमें जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है रेगुलेशन का, उसमें देखिए ये वो एंजाइम है। जस्ट अ सेकेंड, आप बार बार 1-2 बार अगर रिपीट देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इतना टफ नहीं है ये पार्ट। इसमें देखिए मेन हमें याद करना है NTRA प्रोटीन, NTRC और NTRB। ओके, ये 3 रेगुलेशन यानी ये जो है वो एक्टिवेट करता है, बढ़ाता है। इससे जो प्रोटीन बन रहा है, सब यूनिट बन रही है, और फिर उसके बाद ये RNA पॉलीमरेज के साथ जो निफ जीन को स्टार्ट करता है, ओके, तो बढ़ाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट करता है, इंक्रीज़ करता है, एनहेंस करता है, प्रमोट करता है। इस तरह से आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है आपका जैसे प्रमोटर जीन जो एनहेंस करता है एक्टिविटी को। ये कुछ जीन हैं जो आपस में इस तरह से काम करते हैं, जैसे इसका जो प्रोडक्ट बनता है इस जीन का, ये दोनों आपस में मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है NTRCP, इसका C बन रहा है, इसका B बन रहा है। ओके, तो ये दोनों ये
जस्ट ए सेकेंड। ये एक इस तरह का प्रोटीन है जो काइनेज और फास्फेटेज दोनों है। काइनेज का मतलब होता है, आपको पता है, एटीपी, प्रोटीन जोड़ना या तोड़ना, दोनों का काम करता है। ओके, फॉस्फेट को ऐड करना या फिर फॉस्फेट को घटाना, दोनों प्रकार का ये काम करता है अलग अलग परिस्थितियों में। तो यहाँ से आप देखिए, ये दोनों मिलकर यहाँ पर एल, एक निफ एल जीन को रेगुलेट करते हैं। यहाँ देखिए माइनस लिख रखा है, माइनस यानी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को इनहिबिट कर रहा है। ओके, और यहाँ जो ये एनटीआर है, अगर हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की आवश्यकता है तो ये जो एनटीआर है ये जाकर इसको रोक देगा। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, दो भाग हैं। एक जो है जीन, वो निफ जीन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और दूसरा जो पोर्शन है ये बढ़ाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को, ये उसको रोकता है। ओके, किस तरह से काम करते हैं ये अलग अलग देखिए, यहाँ पर दो तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, दो तरह के जीन हैं। इसमें आपको मेन ये ध्यान रखना है कि एक तो है NTRA, ओके, जीन का नाम है, और दूसरा ये वाला कॉम्बिनेशन है, यहाँ वाला। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ा रहा है, प्रमोट कर रहा है, एनहेंस कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ओके, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट होगी तभी ये जीन एक्टिव होगा, जब कमी पड़ रही। ओके, तो इस तरह से इसकी एक जो यूनिट है उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, ओके, RNA पॉलीमरेज के साथ मिलकर यह निफ जो ऑपेरॉन है हमारा, ये वो जीन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। हम निफ जीन ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको समझिए, इसमें ये दो मेन इम्पॉर्टेंट जीन है, NTRC और NTRB। NTRB से ऐसा प्रोडक्ट बनता है, ऐसा एंजाइम बनता है जो काइनेज और फॉस्फेटेज दोनों की तरह ही कार्य करता है। अब कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते काइनेज फॉस्फेटेज, फॉस्फेट ऐड करना, काइनेज फॉस्फेट रिमूव करना। ओके, तो दोनों तरह से ये कार्य करता है, फॉस्फेट ऐड भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है, इस तरह का प्रोटीन है। अब आप इसमें ये देखिए कि ये है जो प्लस का सिग्नल लिख रखा है, यहाँ पर माइनस माइनस लिख रहा है। माइनस का मतलब होता है यह प्रोसेस को रोक रहा है, जो हमारी मेन प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसको रोक रहा है, और प्लस का मतलब है स्टार्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। अब इसमें ये कैसे करता है, इन दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन होता है, ये C और ये जो B है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक निफ एल जीन है। ओके, निफ एल करके एक जीन है, और ये निफ एल जीन जो है ये इसको एक इस तरह का, एक मिनट, एक रिप्रेसर प्रोटीन, देखो निफ एल जीन रिप्रेशर बना रहा है। ये ये जाकर उसको रोक देता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को। तो आपको समझ में आ रही होगी ये प्रोसेस। लेकिन जहाँ पर ये जो लिख रखा है कि ये यहाँ जाकर जब इसको रोक देता है, इसको ब्लॉक कर देता है। जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत होती है तो NTR एक तो ये काम करता है कि निफ जीन को एक्टिवेट करता है, दूसरा ये काम करता है कि इन जीन को इनएक्टिवेट करता है, इन प्रोडक्ट्स को रोक देता है। अगर जब रोक देते हैं तो ये सारी प्रोसेस बंद हो जाएगी और सिर्फ क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये नहीं रोकता है, यहाँ पर
यहाँ नहीं रोकता है तो आप इसको देखिए। निफ एल के द्वारा एक रिप्रेशर यानी जो एक्टिव का उल्टा रिप्रेशर है ना, उसको रोकने वाला। ये रिप्रेशर पहले इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आता है। और ये एक्टिव फॉर्म में कब आता है? एक्टिव फॉर्म में ये तब आता है जब लो N2 होती है। ओके, मतलब लो N2 हो नहीं, मतलब हाई N2 जब होती है तो ये रिप्रेशर इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है। एक मिनट, इस डायग्राम को देखिए। निफ एल से एक रिप्रेशर बन रहा है जो इनएक्टिव है। जब नाइट्रोजन ठीक ठाक है हमारे पास, हमें ज़रूरत नहीं है, तब ये एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव होकर इस एक्टिवेटर को, एक निफ जीन और है निफ ए, ये एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है, इसको ये रोक देता है। ओके, ये रोकते ही ये भी एक्टिवेटर क्या करता है? ये निफ ऑपेरॉन को एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दो पॉजिटिव रेगुलेटर हैं, NTRA ओके और निफ ए। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो दो जीन हैं, ये दोनों जीन मिलकर एक निफ एल को एक्टिवेट करते हैं। और ये जो निफ एल है, इस एक्टिवेटर को क्लोज करता है। ठीक है, अगर इस स्टेज में ये इसको नहीं ब्लॉक कर रहा है तो ये दोनों जाएंगे और ये एक्टिवेट करेंगे और यहाँ एक्टिवेटर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, तो ये एक डायग्राम है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम निफ जीन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा डिटेल से डिस्क्राइब कर रखा है। In most bacteria, regulation of NIF gene transcription is done by nitrogen-sensitive NIF-A protein. Okay. When जब यहाँ पर NF नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है, ओके, कि हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है, तब NTRC ट्रिगर NIF-A एक्सप्रेशन, और ये NIF-A एक्टिवेट जो होता है वो सारे निफ जीन को एक्टिवेट कर देता है। इफ़ देयर इज ए सफिशिएंट अमाउंट, तो एक दूसरा निफ एल जिसकी हमने बात की थी वो एक्टिवेट हो जाता है। और जो निफ एल है वो निफ ए की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ये हमने इस डायग्राम में पढ़ा था। ओके, इन दोनों के बारे में बताया कि जो निफ ए है उसमें से एक एक्टिवेटर बनता है और एक्टिवेट करता है निफ जीन को। और निफ जो एल है ये इनएक्टिवेट करता है, ये ऐसी चीज़ बनाता है जिससे ये एक्टिवेटर रुक जाता है। तो ये वाली बात ये बता रहे हैं। उसके बाद ये कुछ फंक्शंस हैं निफ जीन के बहुत सारे। ये क्यू बी, ये सब निफ जो जीन है 17-18 टाइप के निफ जीन खोजे गए हैं। उनका क्या कार्य है, उन जीनों का नाम भी है क्यू बी ए एल एफ एम। किसी की फंक्शंस ज्ञात हैं, किसी के अभी तक नहीं ज्ञात हुए हैं। तो इतना आपको अगर याद हो सके तो आप लिख लें, बाकी स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है। रेगुलेशन आपको इनका पढ़ना ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की। सिंथेसिस जैसे बी लिखा है तो बी FeMO और कोबाल्ट, ये जो सारे हैं ये इसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम में काम आते हैं। ए है जो निफ ए जीन है वो एक्टिवेट करता है दूसरे ओपेरॉन्स को, अभी हमने पढ़ा। निफ एल जो मेन है ये भी रेगुलेटरी है। इसका जो प्रोडक्ट बनता है
वो इनका जो इंटरनल सिस्टम है अभी हमने जो पढ़ा उसको एक्टिवेट करता है। एफ है एक फ्लेवोप्रोटीन बनाता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम आता है। एम है जो प्रोसेसिंग ऑफ एफ ई प्रोटीन करता है। वी है इन्फ्लुएंस स्पेसिफिसिटी ऑफ एम ओ एफ ई प्रोटीन्स। ओके, तो ये सब इनके अलग अलग काम है। एक्स का काम अभी ज्ञात नहीं है, वाई का नहीं है, एन ई लाइक बी, कोड फॉर बी यूनिट ऑफ, कोड फॉर सब यूनिट ऑफ, कोड फॉर सब यूनिट ऑफ। ओके, तो ये आपको समझाने के लिए है कि इतने सारे ये जीन होते हैं और सबका स्पेसिफिक काम है। अब हमें, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है क्लैप्सिलिया न्यूमोनी में, हम बीजाणु में हम उसका सिस्टम देख रहे थे कि किस तरह का सिस्टम है। तो हमने जो वो पार्ट देखा था उसको थोड़ा इंट्रोडक्टरी था। अब आप उसको एक बार वापस से रिपीट देखिए। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन है जिनको निफ जीन कहते हैं, वो 17 जीन का एक ग्रुप है जिसमें 7 और 8 operand each of which described into a single polycistronic mRNA। ओके, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA क्या होता है? जीवाणु में क्या होता है कि सारे जीन 1 2 3 4 एक ही mRNA पर बहुत सारे जीन पाए जाते हैं जिसको पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन कहलाता है ये। और जैसे यूकेरियोट्स में सिर्फ मोनोसिस्ट्रोनिक RNA पाया जाता है जिसमें एक mRNA, एक जीन सिर्फ एक mRNA बनाता है। इसमें एक mRNA बहुत सारे जीन से बना हुआ होता है और वे आगे जाके सारे के सारे जितने भी अलग अलग प्रोटीन्स का निर्माण करेंगे। ओके, जैसे ये जीन नंबर 1 2 3 साथ ही सिंथेसाइज हुए, साथ ही निर्माण हुआ mRNA का, लेकिन बाद में जब ये अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करेंगे, जबकि यूकेरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकेरियोट में एक जीन का एक ही mRNA बनता है और उसका जाके बाद में एक ही प्रोटीन बनता है। रेगुलेशन ऑफ निफ जीन एक्सप्रेशन हैज़ 2 एलिमेंट्स, एन एक्सटर्नल सिस्टम डिजाइंड NTR नाइट्रोजन रेगुलेटरी, ओके, और इंटरनल सिस्टम मीडिएटेड बाय निफ ए एंड निफ एल जीन। NTR सिस्टम रिस्पॉन्ड टू कंडीशन ऑफ नाइट्रोजन स्टार्वेशन बाय एक्टिवेटिंग जीन। और NTR जो सिस्टम है, यहाँ पर हमने NTR पढ़े थे और 2 रेगुलेटरी ए और निफ जिनके आगे लगा हुआ है। एक्सटर्नल सिस्टम में NTR ए सी बी ये जो हमने पढ़े थे। तो ये 2 टाइप के हैं। एक्सटर्नल सिस्टम सेंस करता है बाहर की तरफ की नाइट्रोजन की बहुत कमी है, और इंटरनल सिस्टम अंदर की तरफ एक सिस्टम होता है जो रेगुलेट करता है। The NTR system respond to condition of nitrogen starvation by activating gene that enable the organism to utilize unusual nitrogen resources such as arginine, proline, histidine as well as nitrogen itself। जो नाइट्रोजन की स्टारवेशन की कंडीशन होती है, जब नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है तब ये जीन एक्टिवेट होते हैं। और ये NTR सिस्टम, अब हमें नाइट्रोजन कहाँ से लेनी है? हम अनयूजुअल सोर्स जो कॉमन नहीं है, जैसे आर्जिनिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, प्रोलीन में, हिस्टिडीन में, और नाइट्रोजन से भी। ओके, NTRA इज ए फैक्टर ऑफ ए RNA पॉलीमरेज विच रिकॉग्नाइज निफ एंड अदर NTR रेगुलेटेड जीन। ये हम पढ़ चुके हैं। ये NTR वो वाला पॉलीमरेज का एक यूनिट है जो प्रमोट करती है। दीज प्रोमोटर्स हैव ए स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल प्रोमोटर्स। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है वो टिपिकल बैक्टीरियल प्रोमोटर से अलग है। NTRA अलाउ RNA पॉलीमरेज टू बाइंड एट ए निप प्रोमोटर्स एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये निप प्रोटीन प्रोमोटर पर बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। तो NTRB gene product is a enzyme that function both a protein kinase और एज ए फॉस्फेटेज। ये हमने बात की थी कि इसका जीन प्रोडक्ट ऐसा एंजाइम है जो काइनेज और फॉस्फेटेज दोनों की तरह एक्ट करता है। द सबस्ट्रेट ऑफ विच इज NTRC। ओके, दूसरा वाला जीन है उसके ऊपर ये कार्य करता है।
whether kinase or phosphatase activity predominant depend upon the nitrogen status of bacterium। ये डिपेंड करती है इसकी काइनेज और फॉस्फेटेज की एक्टिविटी कि बैक्टीरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। ओके और जब स्टारवेशन की कंडीशन होती है, जब बहुत कमी हो जाती है, तो ये जो सीपी है ये एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है और एल और ए निफ जीन को एक्टिवेट करता है। ओके, द निफ ए प्रोडक्ट इज एन एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अदर निफ जीन। जो निफ ए जीन है वो दूसरे निफ जीन का एक्टिवेटर की तरह काम करता है, जबकि निफ एल जो है वो एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो निफ जीन को इनएक्टिवेट कर सकता है जब नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट हो, इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन जब हो। ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। कोई चीज़ ज़्यादा भी नहीं हो जानी चाहिए और ज़्यादा हो जाए तो फिर वापस उसको उस प्रोसेस को रोकना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने पूरा देख ही लिया है। ओके, इस डायग्राम को आप अगर याद कर लेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, आप इसको अटेंड करने की कोशिश करें।